न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनां जोशयत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। दशा काल कैसी जाएगी उसको कैसे जानते हैं अपनी कुंडली देख करके। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। ये आपकी कुंडली है। अगर मान लीजिए वो किसी भी लग्न की बनती हो तो उसको कैसे समझेंगे कि दशा मेरी कैसी जाने वाली है। उसको सामान्यतया वो ग्रह निर्भर करता है कई चीज़ों पे, वो भी बताने वाला हूँ। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ पे भी बात होगी। तो बनते हैं और बन के रहते हैं, कहीं जाना नहीं है। छोटा सा कार्यक्रम है, देख के जाइएगा, फिर जो करना होगा कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात यह है जो समझने वाली है कि आपकी कुंडली में चाहे किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, सूर्य की चले, चंद्रमा की, मंगल की, बुध की, गुरु की, शुक्र की, शनि की, राहु की, केतु की, किसी भी ग्रह की दशा चल रही हो, एक लाइन की बात है और बहुत छोटा सा है, और वो आपको सुकून देने वाला है कि जो भी ग्रह की दशा चल रही हो, अगर उस ग्रह से, जहां वो ग्रह बैठा है, जिस भी ग्रह की दशा चल रही हो, अगर उस ग्रह से सूर्य, ध्यान दीजिएगा, अगर उस ग्रह से सूर्य गिनने पर चौथे, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चली, ठीक है, और यहां से गिनने पर सूर्य यहां बैठे हों, यहां बैठे हों, या फिर यहां बैठे हों। मतलब क्या है कि जिस भी ग्रह की दशा चल रही है, अगर उस ग्रह से सूर्य गिनने पर चौथे, सातवें या एकादशवें और साथ ही साथ तीसरे भी आते हों, तो यह दशा खराब नहीं जाती। चाहे वो ग्रह कितना ही खराब और कमजोर क्यों ना बैठा हो, उसकी दशा में आपने आपको खुद को संभाल लेना चाहिए। आप आसानी से आपकी मेहनत रंग ला सकती है। दरअसल हम कई बार अपने बुरे ग्रह की दशा को समझने का सही तरीके से प्रयास नहीं करते हैं, जिसके कारण हमें और भी इंतजार की संभावना बढ़ा दी जाती है या हमें करना पड़ता है। पर अगर हम इन चीजों को समझ लेते हैं कि नहीं, दरअसल ये दशा बुरी नहीं जाने वाली है, हम थोड़ा सा प्रयास अगर कर लें कि अगर उस दशा से, दशा के अधिपति से, जहां पे वो बैठे हैं वहां से सूर्य तीसरे घर में बैठे हों, चौथे घर में बैठे हों, सातवें घर में बैठे हों या एकादशवें घर में बैठे हों, तो ये दशा राजा का लाभ यानी कि नौकरी। तो ये दशा जिस ग्रह की आपके ऊपर चल रही है, धन का लाभ, पद का लाभ, माता पिता से श्रेष्ठ संसाधन का लाभ, और प्रत्येक प्रकार के जीवन में जो भी चीजें आप बुराई के तौर पे जानते आए हैं कि नहीं ये ग्रह की दशा खराब होगी क्योंकि ये इस कुंडली में कारक, अकारक और पता नहीं क्या क्या होता है, बुरा बैठा है, वो कितना भी खराब हो, अगर उससे सूर्य इन इन भावों में बैठे होंगे ना, तो पक्की बात है आप कुछ छोड़ रहे हो। अगर मेहनत करोगे तो निस्संदेह आप जीत जाओगे, और फिर उस दशा के बीतने का आपको इंतजार नहीं करना होगा, और निस्संदेह वो दशा आपको कुछ न कुछ अच्छी दे सकती है। क्योंकि अगर समस्या है तो उसकी काट भी वहीं उपलब्ध है जी, कहां भटक रहे हो। बस इतनी सी तो बात थी, सोचा आपको बता दूं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। और कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बता देता हूं। गीता जी के 3 अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? वो ये बताना चाहते हैं, ज्ञानी जन जो हैं या कभी भी किसी को अकर्मण्य बनने का इशारा ना करो, और न ही कभी किसी को इस बात का संदेश दो कि नहीं कर्म नहीं करना है। चुपचाप बैठना भी और अकर्मण्यता को प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म ही होता है। और निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति, दुनिया का कोई भी जीव
बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक जीव हमेशा ही कर्म करता रहता है, पर अकर्मण्यता का भाव मृत्यु को प्राप्त कराने का भाव होता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।